ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। यहाँ से मैं प्रश्न काल शुरू करता हूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। हाथ उठाएंगे, सबको अनम्यूट कर देंगे। जिनसे मैं जो हाथ उठाएंगे उनका प्रश्न लेता जाऊंगा और उत्तर देता जाऊंगा। प्रयास करें जितना पढ़ाया है अभी तक इसी के अकॉर्डिंगली सवाल पूछने की कोशिश करें। इससे तेज न दौड़े, इससे अन्यों को समस्या होगी। विकास बाथम जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते विकास जी। मेरा प्रश्न आचार्य जी एक ये है कि ईश्वर का दंड विधान और दूसरा है पाप कर्म घटाने का तरीका। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने जो भी मैं भोग रहा हूँ इस जन्म में, तो मुझे नहीं पता क्योंकि इस जन्म का है या पिछले जन्म का है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं पिछले जन्म का पाप भोग रहा हूँ। लेकिन गलती से मैंने अगला जन्म पाया, और अगले जन्म में मैं सही कर्म करूंगा या नहीं करूंगा, इसकी क्या गारंटी है? हाँ, तो देखो क्यों ना। पहली तो बात यह है, मैं बताता हूं आपको, सुनिए। मैं समझ गया आपका प्रश्न बहुत अच्छे से। प्रश्न ये है कि जब मुझे याद ही नहीं है कि मैंने क्या गलती की थी जिसके परिणाम स्वरूप मुझे दुख भोगने को मिल रहा है, तो फिर मैं सुधार कैसे करूंगा? यही है ना विकास जी? जी सर। हम्म। तो ये सब लोगों के मन में ये दुविधा वाला प्रश्न रहता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये बहुत आसान सी बात है। अच्छा, ये सोचो, विचार करो। एक आदमी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया उसने, क्योंकि वो रॉन्ग साइड गाड़ी चलाता है, गलत लेन में गाड़ी चलाता है, और उसने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया। और गाड़ी का एक्सीडेंट करके भाई साहब के चारों हाथ पांव टूट गए, और ऐसी स्थिति में पहुंच गए आप जीवन भर इसके हाथ पांव नहीं सुधरेंगे। अब ये सीख के कहता है कि देखो भाई, गलत लेन में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। गलत लेन में गाड़ी चलाओगे तो ऐसी ऐसी नुकसान हो जाएगा, इसलिए आगे से मैं भी अब कभी नहीं चलाऊंगा गलत लेन में। अब तू क्या गाड़ी चलाएगा? तू तो चल ही नहीं किसी लायक गाड़ी चलाने लायक। इसकी तुलना में अब एक दूसरे आदमी को देखो। दूसरा एक आदमी है जिसने इसको एक्सीडेंट करते हुए देखा, और जब उसने इसको एक्सीडेंट करते हुए देखा तो उसने पाया कि ऐसी गलती करने से ऐसा परिणाम मिलता है, इसलिए मैं इससे सीख लेता हूं कि मैं ऐसी गलती स्वयं नहीं करूंगा। इनमें से बुद्धिमान किसे मानेंगे विकास जी? पहले वाले को कि दूसरे वाले को? जिसने दूसरे को देखकर सुधार कर लिया। बस, संसार में हम देखते हैं कि बुरे कर्म का बुरा नतीजा, है ना? या बचपन में गाना सुनते थे, बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा। तो बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, ये संसार में हम देखते हैं। और अगर हम देखकर भी नहीं सीखते तो फिर हमें कोई नहीं सिखा सकता। चोरी करना बुरी बात है, ये हम संसार में देखते हैं कि चोरी करने वालों की क्या हालत होती है, और ये देखकर भी अगर हम नहीं सीखते हैं तो फिर हमें कोई नहीं सिखा सकता। कुछ लोग इस पर अड़ जाएंगे, जी मैंने तो चोरी करने वाले लोग सुखी देखे हैं। तू भैया चोरी कर। जब सबको पता है कि चोरी करना बुरी बात है तो सिखाने की बात नहीं है। अब ये कहे कोई, ना मैं तो जब तक एक्सीडेंट नहीं कर लूंगा तब तक नहीं सीखूंगा। इसलिए बुद्धिमान वो लोग हैं जो दूसरों को देखकर सीख लें। तो मैंने ये जन्म पाया है, जरूर मुझे पूर्व जन्म के कर्म याद नहीं है, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि किस कर्म का परिणाम क्या होता है, इसलिए आगे से ना करूं। वैसे भी शास्त्र क्या कहता है, योग दर्शनकार कहता है कि किए हुए कर्मों से बच सकते हो, एक तरीका है। कैसे? मतलब कर्मों के परिणाम से बच सकते हो एक तरीका, माफ करना मैंने पहली लाइन गलत बोली। लाइन ये है कि कर्मों के फल से बच सकते हो एक तरीका है। क्या तरीका है? का हेयम दुखम अनागतम। बच सकते हो कौन से दुख से? बोले जो आया नहीं है, यानी जो कर्म तुमने किया नहीं है उस कर्म के फल से बच सकते हो। कैसे? उसे सुधार कर। मेरे दिमाग में आ रहा है कल मैं चोरी करूंगा, इसे सुधार लूं, सुधारूंगा, चोरी नहीं करूंगा, तो उसका जो फल होने वाला था उससे बच जाऊंगा। लेकिन जो कृत कर्म है, जो मैं कर चुका हूं, उसके फल से बच नहीं सकता। और ये मुझे दूसरों को देखकर सीखना चाहिए, संसार को देखकर सीख जाता हूं, यही बुद्धिमत्ता है। करता हूँ विकास जी, बात समझ आई होगी। ठीक है, एक प्रश्न और रहा आचार्य जी मेरा, हम्म। कि पुण्य कर्म बढ़ाने का तरीका और पाप कर्म घटाने का तरीका। पुण्य कर्म मान लो मैंने बढ़ाने का तरीका सीख लिया है, यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए और सारे काम करने चाहिए। क्या हाँ, किसी तरीके से पाप कर्म घटाने का कोई तरीका है कि मैंने जो पिछले जन्म में या इस जन्म में जो कर रखे हैं वो किस प्रकार से कम किए जा सकते हैं? भोग कर। जो कृत कर्म है, जो कर चुके कर्म है, उन्हें भोग कर ही नष्ट होंगे। उन्हें खत्म करने का कोई बाबा के पास तरीका नहीं है। जो बाबा तरीका बताते हैं
वो सब झूठ बोलते हैं, लोगों को बहकाते हैं और गड्ढे में डालते हैं। जो किया है वो भोगना पड़ेगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र तक को 14 वर्ष वनवास में रहना पड़ा। महान धनुर्धर अर्जुन को, महाबलशाली भीम तक को 12 वर्ष तक जंगल काटना पड़ा। ये ऐसी परिस्थितियां हैं कि भोगे बिना कट ही नहीं सकती, भोगना ही पड़े। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जरूर भोगने पड़ते हैं किए हुए कर्म, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद अनिल आचार्य। कुमार जी, अनिल कुमार जी, जी नमस्कार योगेश जी। नमस्ते। आचार्य जी, मेरे तो सवाल वैसे बहुत सारे हैं, पर फिलहाल 2 सवाल है मेरे। मैं पहले जानना चाह रहा था कि जो त्रैतवाद दर्शन है ये किस दर्शन का भाग है? नहीं, जो 6 दर्शन है त्रैतवाद जी। नहीं, दर्शन एक ही है। जो षड दर्शन हमारे हैं, जैसे सांख्य योग है, वैशेषिक है, न्याय मीमांसा है, वेदांत जी है, दर्शन तो यही षड दर्शन है। जी लेकिन वेद को समझने के हमारे यहाँ कई तरीके हुए। जैसे वेद को कुछ लोगों ने अद्वैत से समझा है, जी कुछ ने द्वैत से समझा है, कुछ ने द्वैताद्वैत से समझा है, कुछ ने विशिष्टाद्वैत से समझा है, कुछ ने त्रैत से समझा है। ठीक है। जी तो किसी को किसी तरह समझ में आता है, किसी को किसी तरह। जैसे किसी सवाल को हल करने के एक अध्यापक 4 तरीके बताता है। कुछ जी। छात्र एक तरीके से सीख जाते हैं, कुछ दूसरे से, कुछ तीसरे से, कुछ चौथे से। बस ठीक है एक छोटा और सवाल है मेरा आचार्य जी, जी। कि जैसे आपने बताया हमें संध्या वंदना करनी चाहिए, तो हाँ, एकदम आजकल के जैसे परिवेश में जैसे हम एक फ्लैट में रहते हैं, तो रोज यज्ञ करना या अग्निहोत्र करना तो संभव नहीं हो पाएगा। जैसे कि वो अपना पूरा वेदी बनाना, तो उसको कैसे न्यूनतम साधनों से किया जाए? एक छोटा सा लोहे का यज्ञ कुंड ले आओ, आपको मिल जाएगा कहीं से। लोहे का यज्ञ कुंड खरीदने से जी। मिल जाएगा, न मिले तो हमारे गुरुकुल से ले जाना, हम दे देंगे। और अच्छा। यज्ञ कुंड ले जाना। एक लंबी चम्मच मिलती है, लंबी चम्मच मिल जाएगी, हमारे गुरुकुल ठीक है। से मिल जाएगी बड़े आराम से, जब अगली बार आप आएंगे। जी और बस कटोरी घर से लेनी है, घी लेना है, और समिधाएं तो आपको कहीं से मिल जाएंगी। यज्ञ कुंड कहीं भी रखो और यज्ञ कर लो, फिर यज्ञ कुंड को धोकर अलग रख दो बर्तन की तरह। जी। उसी में दरअसल आपने जैसे शुरुआती कक्षाओं में बताया था कि हमें मंत्रोच्चारण भी करना चाहिए और यज्ञ भी करना चाहिए, तो एक्चुअली वो जो बहुत सारी जानकारियाँ थी, तो थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है कि बैठकर वो ध्यान कब करना है? जैसे आपने वो प्राणायाम बताए थे, जिसमें हाँ। 3 बताए थे और चौथा आपने बताया था कि वो हम्म, प्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है। हम्म। तो मुझे वो थोड़ा कन्फ्यूजन है कि पहले क्या करना चाहिए और फिर यज्ञ कब करना चाहिए? वो थोड़ा अगर आप थोड़ा उप- विस्तार से बताएँ तो। जी। उपासना, उपासना प्रातः काल, किसी भी समय, ऐसे समय जब आप निश्चिंत हो, एकांत हो, शोर वगैरह ना हो, कोई मुल्ला उल्ला ना रो रहा हो, उस समय जी। बैठकर आपको उपासना करनी चाहिए। दूसरा संध्या है। संध्या और यज्ञ आप इकट्ठे कर सकते हैं। पहले संध्या कर लीजिए, जब संधि बेला हो उसके तुरंत बाद यज्ञ निपटा लीजिए। ये लगभग 6 बजे के आसपास, है ना, 6:30 बजे के आसपास, जब आपको लगे कि अब देखो संधि बेला है, दिन और रात्रि मिल रहे हैं, ऐसा शाम को करना है। शाम को यज्ञ कर लीजिए, उसके बाद संध्या, संधि बेला आ जाए, संध्या कर लीजिए। और जब आपको एकांत लगे रात में, कभी भी उपासना कर लीजिए। तो उपासना भी सुबह और शाम, मतलब सुबह और रात कर सकते हैं, लेकिन संध्या हमें सिर्फ शाम को ही हाँ, करनी है। आप जी। बहुत हेक्टिक जिनका शेड्यूल हो वो एक समय भी कर सकते हैं उपासना। यज्ञ और संध्या दोनों ही समय करने चाहिए। 2 समय ना कर सकें तो एक समय तो जरूर करना चाहिए। जी जी, धन्यवाद। ठीक है। और इतनी भी छूट दी जा सकती है कि भाई कोई बहुत ही हेक्टिक हो, बहुत ही उनका शेड्यूल इतना व्यस्त हो कि कुछ नहीं जी समय मिलता है, तो आप रविवार में भी संध्या यज्ञ मतलब संध्या तो प्रतिदिन करते हैं, माफ कीजिए गलती हो गई, जी, लेकिन रविवार को आप यज्ञ कर सकते हैं। संध्या प्रतिदिन करें, उपासना प्रतिदिन करें। समझ गया, मैं समझ गया। जी जी, धन्यवाद। माँ पद्मा, माँ। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, नमस्ते। अभी आपने दम का क्या अर्थ बताया था? दमन करना बेटा। नहीं, दमन मतलब मन, मन से भी तो उसका संबंध हो सकता है ना, कि मन को वश में करना। हाँ, वही तो दमन, और किससे करोगे? मन से ही करोगे ना। जो मन में ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव उठा, द्वेष का उठा, क्रोध का उठा, किसी का नुकसान करने का भाव उठा, उसे कहाँ से दमन करोगे? मन से ही करोगे।
और एक बात और, जैसे अभी आपने बताया अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये तो है, लेकिन जैसे उन्होंने अभी एक ने प्रश्न पूछा था कि हम अपने पाप कर्मों को किस तरह से कम कर सकते हैं और पुण्य कर्मों को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो अगर पुण्य हम कर्म, पुण्य कर्म आगे हमेशा पुण्य कर्म करते रहे तो पाप कर्म तो वैसे ही कम हो जाएंगे ना फिर। वो कृत कर्मों के बारे में कह रहे थे कि जो अच्छा, पीछे कृत में पाप कर्मों के कर्म बारे किए। में कह रहे थे, ठीक हाँ, है। ठीक है। अकृतम का, कृत कर्म का तो हमें भुगतान करना ही पड़ेगा, वो तो तो वहां है। श्लोक भी यही कहता है, कृतम कर्म हम्म, शुभाशुभम। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। सोनिका जी, चलिए सोनिका जी नहीं पूछ पाई। गजेंद्र जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते सोनिका जी। आचार्य जी, मेरा एक सवाल था कि क्या हमारे मतलब जो पेरेंट्स होते हैं उनके कर्मों का फल बच्चे भुगतते हैं, और सेम क्या पार्टनर हस्बैंड कुछ करे गलत तो वो वाइफ, ऐसा होता है? नहीं, प्रभाव भुगतते हैं, परिणाम भुगतते हैं, फल नहीं भुगतते। परिणाम प्रभाव तो हम भुगत सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के पिताजी बहुत अधिक शराब पीते हैं, तो अब क्योंकि परिवार की बदनामी होगी तो परिवार का हिस्सा मैं भी हूं, तो मुझे भी बदनामी भोगनी पड़ेगी। या मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उन्होंने जुआ खेल के सारी संपत्ति उड़ा दी, तो उसका जो परिणाम और प्रभाव होगा वो मुझ तक भी आएगा ना। संपत्ति मुझे मिलनी थी लेकिन अब नहीं मिली क्योंकि पिताजी ने सब उड़ा दी जुए में। तो परिणाम और प्रभाव तो पति का भी, पत्नी का भी, माता पिता का भी, भाई बहनों का भी, या जो मेरे नहीं भी हैं, मेरे मित्र और शत्रु भी हैं, उनका भी परिणाम और प्रभाव तो मुझे भी मिलेगा, लेकिन फल वही भोगेगा जिस कर्ता ने किया है। जी धन्यवाद। ठीक है सोनी का, ठीक है, नमस्ते। गजेंद्र जी। नमस्ते आचार्य जी, प्रणाम। मेरा एक प्रणाम। प्रश्न कृषि संबंधित है, कि कृषि से विषय है मेरा। हम खेती करते हैं तो खेती करते समय रासायनिक में प्रयोग का कहीं वो होता नहीं है, तो हम प्राकृतिक की चीजों का ही प्रयोग करते हैं, जैसे गौमूत्र है इत्यादि से फसलों का नियंत्रण करते हैं। अब उस परिस्थिति में कोई कीड़ा खेत में आ जाता है तो वो इनका गौमूत्र का और इनका जो स्प्रे किया हमने फसल पे, तो उनके खाने योग्य नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो भूखा मरता है, वो कीड़ा उस खेत में मर जाता है, तो उसका फिर क्या होगा? आप कौन से प्रदेश में रहते हैं? मैं राजस्थान में हूँ, पाली जिले में। हाँ, कस्सी बोलते हैं, फावड़ा बोलते हैं आपके यहाँ? जी कसी फावड़ा बोलते हैं, हाँ साहब। कस्सी। हाँ। हाँ फावड़ा कसी। लेके जब आप खेत में खुदाई करते हैं तो फावड़े के नीचे आके कुछ केंचुए कट जाते होंगे। बिल्कुल। कोई चूहा भी मर सकता है, कोई कीट चल आजा पतंग भी आजा मर आजा, सकता है, गए 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 गए। कोई कोई ऐसे मर सकता है ना उसके फावड़े जी के हाँ। नीचे आके। तो जब फावड़े के नीचे आके कोई मर सकता है तो इसीलिए खेती को मिश्रित कर्म कहा है। उसमें कुछ न कुछ पाप हमसे निश्चित रूप से होगा ही होगा। जैसे अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च में कुछ न कुछ पाप हमसे होगा ही होगा, उसे हम बच नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसकी ज्यादा चिंता ना करें। पुण्य करने में थोड़ा बहुत पाप भी सिर लग जाए तो क्या है भाई, भोगना पड़ेगा। अब साधक तो हो नहीं, या तो फिर योगी हो जाओ, जो साधना करते हैं वो सारे ही कृष्ण कर्मों से बच जाते हैं। ठीक है गजेंद्र जी। जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। गौतम इनवाटी जी। गौतम जी। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी मेरा ये सवाल था कि जैसे मैं घर से जैसे बाहर रहता हूँ, बाहर यानी कि हफ्ते में यानी महीने में का 2 बार ही जाना होता है। मैं यज्ञ नियम योग सब कुछ करता हूँ, लेकिन मेरे घर में जो नॉनवेज बनता है तो उससे मेरे मन में एक घृणा सी आती कि मैं मना करने के बाद में लोग बंद नहीं कर रहे, तो इसमें मेरे दोष लगेगा आचार्य जी? नहीं, आपको दोष क्यों लगेगा? उसका देखो परिणाम प्रभाव तो आपको भी भोगना पड़ेगा। अब घर में मांस पक रहा है तो उसकी बदबू आपके नथुनों में जाएगी। वो मांस भी आपके शरीर में वायु के द्वारा तो जा ही रहा है, क्योंकि इसके सूक्ष्म कण वायु में फैल रहे हैं, तो उठकर आपके भीतर जाएंगे। परिणाम प्रभाव तो आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन फल वही भोगेंगे जो पका रहे हैं, खा रहे हैं। आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। बाकी दमन करो, परेशान नहीं हो, समझाते रहो, मान जाए ठीक है, ना माने भैया जो करो करो, और क्या करें। ठीक है मरना। कुमुद जी नमस्ते, कैसे हैं आप? आचार्य जी नमस्कार। जी मैं नमस्ते अच्छा कुमुद हूँ। जी। आचार्य जी, कल से एक प्रश्न तंग कर रहा है। हम्म, आपने बताए थे सकर्म के 4 प्रकार बताए थे।
पहला सकाम। शुक्ल, दूसरा जी, तो दूसरा कृष्ण, तीसरा शुक्ल कृष्ण और चौथा अशुल्क और कृष्ण। तो हाँ, ये जो निष्काम है। हाँ अंतिम निष्काम, वाला निष्काम है, पहले 3 सकाम है। सकाम है जी। तो ये आपने बताया कि ये केवल योगी व्यक्ति ही कर पाते हैं। अच्छा, वो योगी व्यक्ति भी इसी संसार में रहते हैं और इसी संसार मंडल में रहते हुए वो ऐसे कर्म कैसे कर लेते हैं जिनकी निवृत्तियों के लिए उनको कोई ना तो कृष्ण पक्ष रहता है ना शुक्ल पक्ष रहता है, या ऐसी क्या मंत्र है, क्या ऐसा काम है जिसे हम करते बस हुए बस बस संसार में करते हुए हो भी। गया प्रश्न हो गया आपका। सुनिए, जी जी जी। मैं बताता हूँ। देखिए, योगी जन आपको संसार में दिखाई नहीं देंगे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा जैसा नॉर्मल आप और मैं घूमते हैं। हम सोचते हैं कि वो बिल्कुल हमारे जैसा होगा, नहीं होता। वो विलक्षण होता है, वो दिखाई नहीं देता समाज में। कोई पहचान नहीं सकता कि ये योगी है। योगी को पहचानना सरल काम नहीं है। वैसे योगी संसार से दूर हो जाता है, चाहे वो संसार के भीतर ही रहे, लेकिन संसार से दूर हो जाता है, अथवा वो बिल्कुल संसार को छोड़ के चला जाता है। जैसे एक योगी को मैंने अपनी आंखों से देखा है। योगी का नाम जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम भी योगी ही था। नाम योगेश था और हम लोग इकट्ठे पढ़े, मतलब हमने ग्रेजुएशन बीएससी टाइम पीरियड में हम लोग इकट्ठे थे। उस समय योगेश को योगी कहते थे। मुझे भी घर में कहते थे माता पिता, माँ ही कहती थी और तो नहीं कोई कहता था, लेकिन उसे सभी योगी कहते थे। योगी की दशा ये थी कि योगी साल भर नहीं पढ़ता था, लेकिन एग्जाम निकट आने पर अध्यापक का पुत्र होने के कारण बहुत भयभीत हो जाता, डर जाता था, और वो 15 दिन परिश्रम करता, और आश्चर्य ये कि यूनिवर्स में उसका नाम होता था। हम बड़ा परिश्रम करते थे, मैं बहुत अच्छे छात्रों में आता था, मतलब बढ़िया मेडल वेडल वाले छात्रों में आता था, लेकिन हमें इस बात से बड़ी चिंता होती कि ये कैसे बिना पढ़े ऐसा अच्छा प्रदर्शन करता है। वो लड़का ऐसा था कि बीएससी करते करते उसने बीच में छोड़ दिया, और एक छोटी सी चीज ने उसे व्यथित कर दिया। उसका एक भाई था, किसी कारण से वो मर गया, और ताऊ का लड़का, और उसके मरने के बाद उसने अपने आप को एक कक्ष में बंद कर लिया, और कक्ष में बंद करके उसके अंदर 1 साल तक रहा। 1 साल तक कक्ष से बाहर नहीं निकला। अब ये मत पूछिएगा कि उसके भोजन का प्रबंध कैसे हुआ, क्या हुआ। वो ऐसे लोगों का प्रबंध परमात्मा और प्रकृति स्वयं अपने आप कर लेते हैं। उसे माता पिता ऐसे मिले कि वो दरवाजे के नीचे से पहुंचा देते थे सब। ये एक अलग प्रकार की बात होती है, लेकिन ये विलक्षणता है उसकी कि वो 1 वर्ष तक कक्ष के भीतर बंद रहा, बाहर ही नहीं निकला। और ऐसी घटना उसके जीवन में कई बार घटी, और फिर एक ऐसी ही किसी घटना में किसी डॉक्टर के किसी गलत प्रयोग से उसका देहांत हो गया। योगी जन संसार में नहीं रहते, उनका संसार से उसका मुझसे वास्ता नहीं रहा। ऐसा मैंने उसे 10 या 12 साल तक देखा, और 10 या 12 साल तक उसका कोई मतलब नहीं था। कभी कभी वो कक्ष से बाहर निकलता, मैं उसके पास गया, जाकर बैठा, तो एकटक मुझे आश्चर्य से देखता रहता, मेरे किसी प्रश्न का जवाब नहीं देता। लेकिन जब वो मुझसे कुछ पूछता था तो मुझे आश्चर्य होता कि इसे इस बात की जानकारी कैसे हुई, जबकि उस बात की जानकारी संसार में किसी को नहीं है। उनमें कुछ विलक्षण योग्यताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं योगियों में। योगी संसार में नहीं रहता, वो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता। वो देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, खाते हुए भी नहीं चखता। उसका ध्यान ही बिल्कुल हट जाता है। जैसे हमारे यहाँ एक जगह है, तीर्थ स्थल है शुक्रताल। शुक्रताल में एक बड़े योगी पैदा हुए जिनके नाम पर उसका स्थान है, सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज के बारे में एक कथा आती है। सुखदेव जी महाराज जब स्नान करने नदी पर जाते थे तो वहां स्त्रियां नहा रही होती थी, तो स्त्रियां अपने वस्त्र उतार के और रख देती थी, लेकिन कोई व्यक्ति आता तो वो स्त्रियां दौड़कर अपने वस्त्र उठाकर लपेट लेती थी। पर कहते हैं सुखदेव जी महाराज जब जाते तो वो स्त्रियां नहाती रहती। किसी ने उन स्त्रियों से पूछा कि जब सुखदेव आता है तो तुम वस्त्रों की ओर क्यों नहीं दौड़ती? तो उन्होंने कहा कि उसके नेत्र न जाने क्या देखते हैं, वो हमें तो देखता ही नहीं, वो संसार में जो चीजें देख रहा है उन्हें बिल्कुल नहीं देख रहा। उसकी आंखें इतनी निष्पाप निष्कलंक आंखें हैं, वो कहाँ देख रही किसी को पता नहीं। बस ऐसा ही योगी होता है। योगी संसार में रहते हुए भी संसार से पृथक होता है।
ठीक वैसे ही जैसे कमल के पत्ते पर रखी हुई पानी की बूंद, पानी को जब आप कमल के पत्ते से लुढ़का देते हो उस पानी की बूंद को, तो आप पाते हो पानी की बूंद ने उस कमल के पत्ते को बिल्कुल नहीं भिगोया है। कमल का पत्ता पानी की बूंद से और पानी की बूंद कमल के पत्ते से एक साथ रहते हुए भी बिल्कुल अलग रहते हैं। ऐसे ही योगी संसार में रहते हुए भी संसार योगी से और योगी संसार से बिल्कुल अलग रहते हैं। ठीक है, बाकी आगामी चीजों में और बताऊंगा। हमारा प्रश्न काल का समय पूरा हो गया है। हाथ बहुत आचार्य जी ऐसा कह सकते हैं कि हम कर्म करते हुए भी निर्लिप्त रहें, जैसे गंगा है वो प्रवाह में बहती रहती है, अगर उसमें कोई डूब के मर जाता है तो उसका पाप उस गंगा को नहीं लगता, और अगर उसी में अगर कोई पुष्प डाल देते हैं या कोई अच्छे कर्म वो कर देती है तो उसका कर्म गंगा को नहीं लगता। तो हम कर्म करते वक्त निर्लिप्त रह जाते हैं, तो वो योगी की अवस्था है। सही सही सही। देखो, युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण खड़े हैं और युद्ध के मैदान में अर्जुन खड़ा है, लेकिन अर्जुन उन्हें मारने में पाप देख रहा है, लेकिन श्री कृष्ण मारने में पाप नहीं देख रहे, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं मैं मार नहीं रहा हूं किसी को, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। उस कर्तव्य के रास्ते में आकर किसे लाभ मिलता है किसे हानि, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना जीवन जी रहा हूं, अपना कर्तव्य कर रहा हूं, पुण्य की ओर प्रेरित हूं, मेरे लाभ होता है कि हानि, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे पर अभी 7-8 दिन पहले संभल में हिंसा हुई, सरकार ने एक आदेश दिया कि भाई, कोर्ट ने आदेश दिया कि ये मस्जिद जो है ये हरिहर नाम के मंदिर के ऊपर है और इसका सर्वे किया जाए। वो प्रॉपर्टी भी गवर्नमेंट की है, तो वहां सब पहुंच गए, लेकिन अचानक वहां कई हजार जिहादियों का दल पहुंच गया और उन्होंने हमला कर दिया पुलिस पर। अब पुलिस को क्या करना था? पुलिस को समाज को बचाना था इन जिहादियों से, तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और गोलियां चलाई। अब पुलिस जो यहां कर रही है, पुलिस इसमें लिप्त नहीं मानी जाएगी। ये पुलिस का कर्तव्य कर्म है कि वो समाज की रक्षा करे, और पुलिस ने अपना कर्तव्य कर्म किया, तो ये न तो उनके पाप में आएगा न पुण्य में आएगा। जो कर्तव्य कर्म होते हैं उनका पाप पुण्य नहीं लगता है। जैसे इसे यूं समझिए, जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने का कोई पाप पुण्य नहीं लगता आपको। आप शौच करने जाते हैं, उसका कोई पाप पुण्य नहीं लगता। अब स्नान करते हैं, उसका न पाप है न पुण्य है, ये सारे कर्तव्य कर्म हैं। आप जब संसार में अपने शुक्ल कर्मों को कर्तव्य कर्मों की तरह करते हो तो आप योगी की तरह जीवन जीते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। बहुत सारे लोगों के हाथ खड़े रह गए हैं और मुझे दुख होता है मैं सबके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता, इसलिए एक उपाय आपको बताता हूं कि आप अपने प्रश्न लिखकर या बोलकर ऑडियो के रूप में अपने ग्रुप में छोड़ दें, वो मेरे पास पहुंच जाएंगे। और जब वो प्रश्न मेरे पास पहुंच जाएंगे, संयोजकों की सबकी जिम्मेदारी है कि वो आपके प्रश्न जहां भी उन्हें मिलेगा वहां से उठाएंगे और मेरे पास पहुंचाएंगे, और मैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। और बाकी इस कर्मफल व्यवस्था के विषय के बाद एक दिन पूरा दिन में प्रश्न काल का ही रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं इसमें प्रश्न बहुत सारे आएंगे। तो आप सबके आज का समय इतना ही था। आइए मंत्र पाठ करते हैं, आज की कक्षा को विराम देते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पर आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को। नमस्ते जी।